गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये हम एक नया एसएससी जीडी और अग्निवीर आर्मी के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जिसमें मैथ के साथ डील करेंगे। अब मैं जो शुरू कर रहा हूँ इसमें मैथ सब्जेक्ट के लिए मैं मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास चैप्टर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ डील करूंगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक चैप्टर हो गया परसेंटेज, तो इसके 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी मैं 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 5 वीडियो बनाऊंगा और उनको अलग अलग डाल दूंगा, ताकि आपका एक चैप्टर कवर हो जाए। ऐसे करते करते हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आगे चीजें बढ़ती है। तो अब मैं परसेंटेज चैप्टर के सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने के चांस रहते हैं आपके एसएससी जीडी में और आर्मी में, और ये मोस्ट रिपीटेड होते हैं, मतलब इनमें ज्यादा से ज्यादा होता है डाटा चेंज हो जाता है, बाकी सवाल लगभग सेम ही आता है, लैंग्वेज ज्यादा चेंज नहीं होती। तो अब जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है। अब देखो, ये ज्यादा हिंदी और इंग्लिश का कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए लिखे जाए क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं, तो इतना तो आपको मैं समझा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। देखो, जैसे अपना पहला सवाल है, एकदम दे रखा है अपने को कि कोई नंबर दे रखा है 3800, 3800। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, जैसे अपन लिखते हैं ना का मतलब गुणा करना होता है ना। तो ये कह रहा है 3800 को 259 से गुणा करो, 259 का 15% निकालो, और 15% का जो आया नंबर उसका 18% निकालो। अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे हम। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो, परसेंटेज का मतलब आज तक आपने क्या पढ़ा होगा कि परसेंटेज शब्द का ये मतलब है कि कोई चीज 100 में से कितनी है। ये बात तो मुझे पता है कि जैसे 100 में से कोई नंबर कितना होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे 100 में से किसी के 80 नंबर आ रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई इसके कितने परसेंटेज आ रहे हैं, 80%। तो पर का मतलब होता है पर मतलब कितने में से, और सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 में से कोई चीज कितना नंबर है उसको क्या बोल देते हैं, परसेंटेज। ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर किसी इंसान के एक नंबर का पेपर था और उसके एक ही नंबर आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसके 100% नंबर आ गए। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोल दूं किसी के 2 नंबर का पेपर था और उसके एक नंबर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना इसके 50% नंबर आ गए। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है और कुछ ही नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कोई चीज अगर कंप्लीट है, जैसे एक में से एक है, तो क्या वो 100% है। हाँ बिल्कुल है। तो मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ। क्या ये लिख सकता हूँ कि 1% का मतलब 1/100 होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो दो चीजें लिखी हुई है ना, कि कोई चीज कंप्लीट एक में से एक है तो उसका मतलब 100% है, और 1% का मतलब 1/100 है। इन दोनों चीजों को ही यूज करना है मुझे, और कुछ यूज नहीं करना। जैसे देखो ये लिखा हुआ 18%, तो क्या मैं इस 18% को ऐसे लिख सकता हूँ, 18% बराबर 18 मल्टीप्लाइड बाई 1% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 18 मल्टीप्लाइड बाई 1% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 गुणा, अब देखो इधर आओ, 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। तो इस 1% को अगर मैं 1/100 लिखूं, तो मुझे क्या बात समझ में आई कि कहीं लिखा है 18%, तो उसका मतलब होता है 18/100। सिंपल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 18% का मतलब हो गया 18/100। ऑफ का मतलब हो गया का मतलब वही जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना हिंदी में, कैसे लिख देते हैं, 7 का 25 का ऐसे। तो 18% का मतलब हो गया 18/100। 15% का मतलब हो गया 15/100। वापस ऑफ लिखा है तो मतलब फिर गुणा करना है कितने से, 259 से। और फिर ऑफ लिखा है तो कितने से गुणा करना है, 3800 से। ये बात समझ में आई। अब इनको देखो सबको गुणा कर दूं मैं, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट गया। तो ऊपर बच गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 259 मल्टीप्लाइड बाई 38, और इसको डिवाइड करना है 100 से। बस अब देखो हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इतनी कैलकुलेशन करना तो आप सबको आता होगा कि देखो 5 किसी से भी काट लो तुम, तो देखो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और 5 से ये कितने बार जाएगा, 20 बार। चला गया। देखो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये 2 से कितने बार जाएगा, 10 बार। चला जाएगा।
अब ऊपर नंबर बच गए 9 9 into 3 into 259 into 38। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, मैं मल्टीप्लाई के लिए एक चीज बोलता हूँ कि आप जितना ज्यादा पेन उठाते हो ना, उतनी आपकी प्रैक्टिस है ना खराब होती रहती है। तो इस जब भी कभी ऐसा मल्टीप्लाई है ना, तो अब हमेशा दिमाग में करने की कोशिश करो। जैसे अगर 9 into 3 करूँ, तो 9 into 3 कितना आ गया? 9 3 27। अब 27 को 38 से मल्टीप्लाई करो। 27 गुणा, मतलब देखो अपना ऊपर क्या बन गया, 27 मल्टीप्लाइड बाई 259 मल्टीप्लाइड बाई 38, और इसको डिवाइड करना 10 से। तो अब जरा अपनी कैलकुलेशन करो, 27 into 38 into 259, तो कितना बढ़ जाएगा ये? कैलकुलेशन करके मेरा कितना आ रहा है बताओ? 2 6 5 7 3 4, यही आ रहा है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो देखो इतना पता है ना अपने को, अगर 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, एक पॉइंट पीछे लग जाता है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 26573.4। ये बात समझ में आई? ऑप्शंस की तरफ मत देखो, ऑप्शंस इसके एक्चुअली मिसिंग है। तो मेरा आंसर आ गया 26573.4। अब बात मुझे क्या समझ में आई, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखी है ये मेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक में से एक नंबर आ रहा है इसका मतलब 100% नंबर है, और 1% का मतलब हो गया 1/100। ये दो चीजें अगर किसी को पता है तो वो परसेंटेज के इन बेसिक सवालों के साथ डील कर लेगा। जैसे अगर मैं अगला सवाल करके दिखाता हूँ, तो सुनो। अगला सवाल है कि 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा? अब देखो, ये बेसिक नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं मेरे 1000 मीटर, होते हैं ना? बिल्कुल। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1000 गुणा 100, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे। तो 12 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो 12 किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर हो जाएंगे 12 × 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। हो गए? अब देखो सुनो, अब कितना सिंपल सवाल हो गया ये, कि 34% निकालना है। तो 34% का मतलब कितना हो गया? 34/100। और 12 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 12 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। देखो इतना सिंपल हो गया। बस अगर कन्वर्जन पता है मुझे, तो इतना सा सिंपल सा सवाल। अब देखो 100 से 100 गया, तो ऊपर कितना बन गया? 34 गुणा 12। 34 गुणा 12 करो, कितना आ रहा है? 34 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आएगा 408। देखो 408, और इसके साथ कितने जीरो आने चाहिए? 3 जीरो। तो सेंटीमीटर में। अब बताओ मेरा कौन सा आंसर होगा? 408 के साथ 3 जीरो, तो मेरा आंसर हो गया बी। समझ में आ गया? मतलब अगर मुझे इतना ही पता हो ना कि 34% का मतलब 34/100 होता है, और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर 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 लिखा है, तो इस किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगले क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं है, आप समझने की कोशिश करो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180। मतलब ये कह रहा है कि तुम पहले तो 180 का 15% निकालो। निकाल लिया? ठीक है। अब ये कह रहा है उसमें क्या ऐड करूं कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो दो बातें समझो। क्या पहले मैं 180 का 15% निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। देखो सुनो, 180 का 15% का मतलब यही हो गया ना, कि 180 मल्टीप्लाइड बाई 15%। तो 180 का 15% देखो कितना होगा? अब 15% का मतलब भी मुझे पता है कि 15% का मतलब होता है 15/100, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। अब देखो जीरो से जीरो कटा, 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 2 से ये कटा 9 बार। तो मतलब 180 का 15% कितना आ गया? 9 3 27। ठीक है। ये कह रहा है 27 में क्या जोड़ूं कि वो 360 का 20% हो जाए। तो देखो 360 का 20% निकालो। 360 का 20% तो बहुत ही सिंपल काम है। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 36 मल्टीप्लाइड वो बाई 2, 72। अब ये पूछना चाहता है, देखो 180 का 15% कितना है? 27। 360 का 20% कितना है? 72। अब ये कह रहा है 27 में क्या जोड़ूं मैं कि बेहतर आ जाए। तो क्या जोड़ूंगा बताओ? सिंपल है कि 72 - 27 कर दो। 72 - 27 कितना आ रहा है बताओ? 72 - 27 आ रहा है मेरा 45। 45 आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 180 के 15%, जो कि आ रहा है 27,
उसमें अगर मैं 45 जोड़ दूं तो मेरा 360 का 20% आ जाएगा, जो कि है 75। ऐसे ही सवाल को डील कर लेंगे। मतलब वही बेसिक डेफिनेशन अगर मुझे पता है कि 1% का मतलब होता है 1/100। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा सवाल था। चलो अगले सवाल के साथ डील करते हैं। अब देखो भाई, इसी वाले का है कि 400 का 25% निकालो, 1260 का 35% निकालो, 1800 का 27% निकालो, तो आएगा 1020 प्लस एक्स। तो बताओ एक्स क्या है? देखो कितना सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे इसको? 400 का 25% निकालने का क्या मतलब? यही हुआ ना कि 400 गुणा 25/100। ठीक है, निकाल लिया मैंने। 1260 का 35% निकालना, 1260 मल्टीप्लाइड बाई 35/100। कर लिया मैंने, बिल्कुल कर लिया। 1800 को 27% निकाला, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाई 27/100। यही होगा। ये है 1020 प्लस एक्स के। तो देखो सवाल कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने। एक्स तो सब निकाल लेंगे, ये पूछना चाहता है कि एक्स बताओ किसके बीच में होगा। तो पहले तो एक्स निकालो, फिर देखो कि एक्स इनमें से किस आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो बहुत सिंपल है, दो जीरो से दो जीरो गए, और 25 गुणा 4 कितना हो गया? 100। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें देखो सुनो, एक जीरो से एक जीरो गया, गया। 10 को देखो 5 से काटोगे तो 2 बार, और ये 7 बार, और 2 का इसमें भाग दोगे तो 63 बार जाएगा ना। अब 63 मल्टीप्लाइड बाई 7 करो, तो कितना आ जाएगा? 441 आ गया। ठीक है, अब 1800 को 27% निकालोगे तो दो जीरो से दो जीरो गए, और 18 और 27 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 और 27 का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 486। और ये किसके बराबर है? 1020 प्लस एक्स के बराबर है। अब इनको ऐड करो, इधर वालों को, 100, 441 और 446 को। तो 100 प्लस 441 प्लस 486, तो कितना आ रहा है? 1027। तो जो कि 1020 प्लस एक्स के बराबर है। तो बताओ एक्स कितना आ जाएगा? 7। एक्स 7 आ गया ना मेरा। अब बताओ, क्या एक्स 6 और 10 के बीच में होगा? होगा। क्या एक्स 0 और 5 के बीच में होगा? नहीं होगा। क्या एक्स 11 और 15 के बीच में होगा? नहीं होगा। एक्स 16 और 20 के बीच में होगा? नहीं होगा। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है। आंसर साथ नहीं लिखा, आंसर है कि किसके बीच में है। तो आंसर कितना हो गया? 6 और 10 के बीच में। बहुत सिंपल सा सवाल था, हो गया। अब देखो, अगला सवाल दे रखा है कि किसी नंबर के 85% में क्या जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाता है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। देखो इसको कैसे डील करेंगे? इसको डील करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, पर मैं वही एक्स मान के करता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखो सुनो, कोई नंबर दे रखा है ना मुझे, तो ठीक है, मैंने मान लिया कि वो मेरा नंबर एक्स है, मान लिया। बहुत सिंपल। क्या इस एक्स का 85% एक्स गुणा 85/100 होगा? होगा। देखो बोला ना, किसी नंबर का 85%, उस नंबर के 85% में अगर मैं 75 जोड़ दूं, देखो सवाल को पढ़ो, 85% के नंबर में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद आ जाता है, और वो नंबर क्या है? एक्स। लो, इतना ही सवाल था। मतलब किसी नंबर के 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? बस सवाल खत्म हो गया। अब देखो 75 को इधर ही रखो और उधर ले जाओ इसको, तो कितना बन जाएगा? एक्स माइनस 85 एक्स बटा 100। तो 75 का मतलब क्या हो गया? देखो, अब 100 एलसीएम लूंगा, तो 100x माइनस 85x बटा 100। 100x में से 85x घटाया तो बताओ कितना एक्स बच गया? 15x। तो 15x बटा 100। देखो 15 से कितने बार कटेगा? 5 बार। तो x मेरा डायरेक्ट कितना आ गया? 500। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा ए। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब अगले सवाल। तो अब देखो, सिक्स क्वेश्चन कैसे करना है हमें, इसको थोड़ा ढंग से देखना, ये सवाल जरूरी है, मेरी बात सुनो। देखो सुनो, अब ये आता है ज्यादा और कम वाले टाइप में। ज्यादा कम का क्या मतलब हुआ? देखो सुनो, जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है मुझे, अब ये तीन टाइप के बनते हैं कि कोई नंबर कितना ज्यादा है, कोई नंबर कितना कम है, और कोई नंबर कितना है। इस बात का क्या मतलब? देखो सुनो, अगर एक नंबर दिया हुआ है 100, ठीक है, अब बोलेगा एक नंबर इस नंबर से 25% ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो नंबर 125 होगा? बिल्कुल होगा।
25% ज्यादा है तो 100 का 25% कितना होगा? 25, तो 25 ज्यादा हो गया। अब बोलेगा 25% कम है, तो देखो मेरी बात सुनो, 100 का 25% कितना हो गया? 25। और कोई नंबर 100 से 25 ही कम है, इसका मतलब वो कितना हो गया? 75। और अगर कोई नंबर 100 का 25% ही है, तो वो नंबर कितना हो गया? 25। ये तीनों बातों में फर्क पता होना चाहिए मुझे। ये बात समझ में आ गई? अब बहुत सिंपल सा सवाल है ये, देखो अगर ये बात आपको पता है तो देखो, मैंने माना कि मेरे कोई तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब बोला कि दो नंबर, अब देखो सुनो, जिनको ना हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो हम आगे क्या करेंगे कि इन सवालों को हिंदी में डाल देंगे। एक्चुअली ये पीपीटी क्रिएट नहीं हो रही थी हिंदी में, हिंदी में थोड़ी फॉन्ट की इश्यू होता है, तो आगे हम डील करेंगे तब ये हिंदी में डाल देंगे। तो अब देखो मेरी बात सुनो, इसने बोला कि कोई दो नंबर है जो कि तीसरे नंबर से एक तो 25% ज्यादा है और एक 65% ज्यादा है। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा तीसरा नंबर 100 है, तो मेरा अगर पहला नंबर इस तीसरे नंबर से 25% ज्यादा है, तो क्या ये मेरा नंबर 125 होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी बात तो इसने बोली कि दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 65% ज्यादा है, तो मेरा दूसरा नंबर कितना होगा? 165। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा फर्स्ट और सेकंड नंबर का अनुपात 125 अनुपात 165 होगा? बस इतना ही है, सवाल खत्म हो गया। वो 125 को 5 से काटो तो कितने बार जाएगा? देखो 25 बार। और 165 को 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 165 में देखो 5 का डिवाइड देंगे, 3 बार, 15, एक, 15, तो 3 बार, तो डायरेक्ट कितना आ गया? 33। बात समझ में आ गई? तुमने एक फंडा तो ये सीखा कि 1% का मतलब होता है 1/100। दूसरा फंडा मैंने इस सवाल में ये बताया कि कोई नंबर किसी नंबर से कितना ज्यादा और कम है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे करेंगे सवाल को। अब आगे सवाल देखो, सुनो। अब देखो सुनो, इसने बोला कि तीन नंबर है, कोई ए, बी और सी। अब देखो, इफ ए इज 28% मोर देन बी, कह रहा है ए है ना, वो बी से 28% ज्यादा है। तो अभी सवाल को कैसे करूं? क्या मैं मान लूं मेरा बी 100 है, तो क्या ए मेरा 128 हो जाएगा? हो गया, बिल्कुल हो गया। देन बी, और सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, पहले ये जो लाइन लिखी है ना, इफ ए इज 28% मोर देन बी, इसको पकड़ो। ये बात करी कि ए जो नंबर है ना मेरा, वो 28% ज्यादा है बी से। तो अगर बी को मैं 100 मान लूं तो मेरा ए कितना हो गया? 128। ये लाइन क्लियर हो गई? ठीक है। अब कह रहा है सी है ना, सी मेरा, सी है ए और बी के सम से 25% कम। अब देखो साइड में आओ जरा, ए और बी का सम कितना होगा? ए दे रखा है 128, बी दे रखा है 100, तो सम कितना हो गया? 228। अब सम 228 हो गया। कोई नंबर अगर 228 से 25% कम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो नंबर 228 का 75% है? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोई, जैसे मैंने बताया था ना, अगर कोई नंबर 100 है, उसका वो 25% कम होता है, तो वो नंबर कितना होता है? 75। तो अगर कोई नंबर एक्स है, उससे कोई दूसरा नंबर 25% कम होता है, तो वो जो नया नंबर है वो एक्स का कितना होता है? 75%। और 75% को ही मैं 75/100 लिखता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा सी कितना आ जाएगा? 228 गुणा 75/100। अब देखो 25 से काटो, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो 228। 228 को 3 से गुणा करो और 4 से भाग दे दो, तो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? 228 गुणा 3/4। तो ये मेरा नंबर आ रहा है 171। बस, अब मेरे पास तीनों नंबर आ गए। अब देखो आगे कितना बढ़िया सवाल है। देन बाई व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए? और बढ़िया सवाल बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब बी, बी से मतलब नहीं मुझे, अब मेरे ए और सी पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो अब ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा सी जो नंबर है वो कितना है? 171। और ए मेरा नंबर कितना है? 128। अब ये कह रहा है बताओ कि सी मेरा ए से कितना ज्यादा है, और वो भी प्रतिशत में। तो मैंने इस बात का इसे ध्यान रखना, जब भी कोई दो नंबर दे रखे हों और उनमें से कम ज्यादा का सवाल हो, तो इसके लिए ऐसे यूज किया करो कि चेंज कितने का है, चेंज कितने का मतलब उनमें डिफरेंस कितने का है, बटा
आधार। अब आधार का क्या मतलब हुआ? आधार का मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब देखो मुझे दो नंबर दे रखे थे, 128 और 171। अब ये पूछ रहा है कि जो 171 है वो 128 से कितना जाता है। तो यहाँ पे आधार पे कितना आएगा? 128। और अंतर कितने का आ जाएगा? जितना 128 और 171 में डिफरेंस है। और 171 और 128 में कितना डिफरेंस है? ये मेरा डिफरेंस हो गया 43 का। ठीक है, 43 का डिफरेंस हो गया। अब अगर ये पूछता कि बताओ 128 171 से कितना कम है, तो देखो चेंज तो 43 का आता, लेकिन अब किससे कम पूछ रहा था? 171 से। तो किससे कम ज्यादा पूछता है उसके बेसिस पे आधार चेंज हो जाता है। तो मेरा देखो चेंज कितने का आ गया? 43 का। और किससे कम ज्यादा कह रहा है? ए से। तो नीचे कितना आएगा? 128 गुणा 100। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, ऊपर दे रखा है 4300 और नीचे दे रखा है 128। जब 4300 का जब मैं 128 में भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा लगभग 33.59, जो कि किसके नजदीक है? 33.6 के। ये सवाल समझ में आ गया? अब देखो ये के कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे, कि कोई कितना ज्यादा है, चेंज बटा आधार। चेंज क्या होगा, आधार क्या लेना है। आधार समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट करोगे तो आधार समझ लेना कि आधार क्या लेना होता है। तो आधार वो नंबर लेना होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा या कम है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। अब देखो सुनो, इस सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करना। इफ ए इज 40% लेस देन बी। वापस वही बात, इस लाइन को पकड़ो बस, और किसी लाइन से मतलब नहीं है। ए और बी दो नंबर दे रखे हैं। बी को अगर मैं 100 मानूं और कह रहा है कि ए इससे 40% कम है। 40% कम है मतलब ए कितना हो गया मेरा? 60। अब मेरे पास ए और बी दो नंबर आ गए, ठीक है। सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। देखो ए एंड बी, ए एंड बी का सम कितना हो गया? देखो ए प्लस बी को जोड़ो। ए अगर 100 है, सॉरी ए 60 है और बी 100 है, तो ए और बी का सम कितना हो गया? 160। अब ये कह रहा है सी है ना, इसका 40% है, तो 160 का 40% कितना हो जाएगा? 160 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 100। तो जीरो जीरो से कटा, तो सी कितना आ गया मेरा? 64। तो देखो तीनों के तीनों नंबर आ गए। ठीक है, बस सिंपल सी बात खत्म। अब ये कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी। देखो बी मेरा नंबर है 100, सी है मेरा 64। अब वही वाला फॉर्मूला, चेंज बटा आधार। अब इस बार आधार क्या लेंगे? आधार लेंगे सी, क्योंकि ये जानना चाहता है कि सी के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है। देखो बड़ा कितना है? 36। और आधार कितना आएगा? 64। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 36/64। और परसेंटेज में 100। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 3600/64। तो 3600 में जब 64 का भाग दोगे तब कितना आ रहा है? लगभग 56.25। इसमें ना थोड़े ऑप्शंस गड़बड़ है, गलत लिखे हमने। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56.25। तो आज हमने जैसे 8 सवालों के साथ हमने डील करा, ऐसे ही आगे अगर आपको ये बढ़िया लगता है तो हम आगे भी